वेलकम टू विजडम ट्यूशन एंड टेस्ट सीरीज। स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे स्टैंडर्ड 7th मैथ्स लेसन नंबर 3 HCF एंड LCM। काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेसन है ये, और ये लेसन आपके फ्यूचर जो स्टैंडर्ड्स है उसका बेसिक है। तो ये लेसन काफ़ी अच्छे से समझ लेना, तभी आप आगे की जो ईयर्स है आपके उसे आप मैथ्स अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, HCF एंड LCM। चलो शुरू करें। तो जब लेसन में आगे बढ़ते हैं तो हम सीधा प्रैक्टिस सेट में नहीं जाते, आपको भी पता होगा। तो अगर आप टेक्स्ट बुक का फर्स्ट पेज में देखोगे, ये लेसन के पेज में देखोगे, तो कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। मैं आपके सामने वो क्वेश्चन के सॉल्यूशंस लेके रेडी हूँ। आई विल फर्स्ट एक्सप्लेन यू ऑल दी आंसर्स, फिर हम स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस सेट में आगे बढ़ेंगे। तो देखो बच्चा, यहाँ पे रिवीजन या लेट्स रिकॉल आपको क्या दिया है। व्हाट इज अ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, याद करो। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं बेटा जिनके फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 और वो नंबर इटसेल्फ आना चाहिए। मतलब एग्जाम्पल लेते हैं 5 के और क्या फैक्टर्स है। 5 1 जा 5, क्या 5 और कोई भी नंबर के टेबल में आता है? नहीं, तो वो हो गया प्राइम नंबर। और एक एग्जाम्पल लेते हैं 11 क्या और कोई टेबल में आता है? नहीं, वो सिर्फ 11 और 1 के ही टेबल में आता है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं 13 सिर्फ 13 के ही टेबल में आता है, 13 और कोई टेबल में नहीं आता। ठीक है, 1 और 13 के ही टेबल में आएगा, तो इट विल बी कॉल्ड एज प्राइम नंबर। आप ये सब ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिवाइज दिस। तो बच्चा बताओ, ये सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? तो वो है 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। फिर आपको 1 से लेके 50 तक कौन कौन से प्राइम नंबर से ये पूछा है। तो ये आपके स्क्रीन में है, आप इसे लिख भी लो और याद भी कर लो। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 एंड 47। ऐसे टोटल 15 प्राइम नंबर्स होते हैं, 1 से लेके 50 तक, 1 to 50 तक। ये ऐसे नंबर से बेटा आप थोड़ा याद करो, सोचो, या और किसी के टेबल में नहीं आते। ठीक है, चलो अब ना आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया है। आपको कुछ प्राइम नंबर्स दिए हैं, ठीक है, जिन्हें आपको सर्कल करना है, और कुछ प्राइम नंबर्स नहीं हैं। तो जैसे कि 17 प्राइम नंबर है। 15 देखो, 15 5 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। याद आया? वेरी गुड। 4 ये प्राइम नंबर है कि प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है क्योंकि 2 के टेबल में आता है। 3 प्राइम नंबर है। 1 याद आया आपको, कुछ आपने पढ़ा था, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट, हमें सिर्फ प्राइम नंबर्स को ही सर्कल करना है। तो 2 आएगा। 12 देखो, 3 के 4 के 2 के 6 के टेबल में आ रहा है। 23 हमने अभी ऊपर देखा था, प्राइम नंबर है। 27 3 के टेबल में आता है, 9 के आता है। 35 5 के 7 के टेबल में आता है। 41 इज अ प्राइम नंबर। 43 भी प्राइम नंबर है। देखो 58 यूनिट प्लेस में 8 है, मतलब 2 से डिविजिबल है, ये प्राइम नंबर है। 51 प्राइम नंबर, 58 51 72 ये सारे कंपोजिट नंबर्स हैं। सीधा हम आते हैं 79, ये प्राइम नंबर है, और 97 ये भी प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ऐसे आपको बेसिक एक्टिविटी दिया था। इतना क्लियर है आपको? प्राइम नंबर्स पूछे थे, सर्कल करना है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपके 7th स्टैंडर्ड के ईयर में आपको को प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर समझना है। ठीक है, तो पहले को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं देखते हैं। आप मेरे साथ पढ़ो और मेरे साथ साथ इसे याद रखो। ठीक है, तो बच्चा को प्राइम जो नंबर्स होते हैं वो ऐसे नंबर्स होते हैं जिसका अगर आप फैक्टर निकालो, ठीक है, तो आपको
1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मान लेते हैं आपके पास दो नंबर्स है, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ 10 एंड 21। अब अगर मैं 10 के फैक्टर्स करूँ तो 10 किस किस के टेबल में आता है? 1 के आता है, 2 के आता है, 5 के आता है ना, दैट्स इट। और 10 के आता है। 21 आता है 1, फिर 3, 7 3 और 21। अब हमने ऐसे दो नंबर्स लिए जिनके फैक्टर्स जब निकाले ना तो मुझे मिले 1, 2, 5, 10 इसका और इसका 1, 3, 7, 21। लेकिन अगर मैं कॉमन फैक्टर देखो ना बेटा तो मुझे 1 ही मिल रहा है, एक ही कॉमन फैक्टर है। तो ये हो गए मेरे दोनों भी नंबर हो गए को प्राइम नंबर्स, जिसे आप रिलेटिवली प्राइम या म्यूचुअली प्राइम नंबर्स भी बोल सकते हो। ठीक है, सेकेंड लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल देखो 3 एंड 8 का। 3 के और 8 के फैक्टर्स लिखते हैं। हाँ, 3 का फैक्टर आएगा 3 और 1। इसे मैं थोड़ा ठीक से लिखती हूँ, 1 और 3। और 8 के 1, 2, 4 और 8। देखो बेटा कॉमन फैक्टर क्या मिला? 3 मिला। कॉमन फैक्टर क्या मिला? 1 मिला। तो अगर 1 ही है, ओनली 1 एंड ओनली, अगर कॉमन फैक्टर आपको 1 ही मिलेगा तो ये दोनों नंबर को हम बोल सकते हैं को प्राइम नंबर्स। और एक एग्जांपल लेते हैं 4 और 9। 4 के फैक्टर्स करते हैं 1, 2, 4। 9 के फैक्टर्स आएंगे 1, 3, 9। देखो कॉमन नंबर क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। तो मैं बोल सकती हूँ 4 और 9 भी कॉमन फैक्टर्स है। ठीक है, 21 और 22 का देखें तो 1 और 3, 7 ओके और 21। ये दूसरा क्या था? 22 था ना। हाँ, तो देखो 1 आएगा, 2 आएगा, 11 और 22। तो इनमें और कुछ कॉमन ही नहीं है, सिर्फ 1 ही कॉमन है। समझा? तो ऐसा जब पेयर आपके पास है जिसके आप फैक्टर्स करो तो आपको 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर मिलेगा। देन इट विल बी कॉल्ड एज को प्राइम नंबर्स। समझा? ठीक। तो बच्चों ये दोनों एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। तो 22 और 23 देखो ज़रा। 1, 2, 11 और 22 है ना। 23 तो प्राइम नंबर है, तो 23 सिर्फ 23 के टेबल में आएगा। 1 के अलावा है कुछ और कॉमन? तो ये दोनों भी को प्राइम नंबर्स हैं। और 23 और 24 के अगर मैं फैक्टर्स पर निकालूँ तो देखो 1, 2, 4, 6 8 12 और 24। देखो 1 ही कॉमन है। तो यहाँ पे मैंने आपको को प्राइम नंबर्स को सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझा दिया। तो क्या होते हैं को प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन पढ़ते हैं अभी। 2 नंबर्स विच है ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर आर सेड टू बी को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम और म्यूचुअली प्राइम नंबर्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स के साथ। ट्विन प्राइम नंबर मतलब क्या होता है? देखो, इफ द डिफरेंस बिटवीन 2 को प्राइम नंबर इज 2, द नंबर्स आर सेड टू बी ट्विन प्राइम नंबर्स। इफ द डिफरेंस बिटवीन 2 को प्राइम नंबर्स। अब देखो हमने को प्राइम नंबर्स क्या है समझा, बराबर। अब इनके बीच का जो डिफरेंस है ना बच्चा, अब देखो ये 10 और 21 के बीच में 11 का डिफरेंस है, 3 और 8 के बीच में 5 का डिफरेंस है, 4 और 9 में वापस यहाँ पे आपको 5 का डिफरेंस मिलेगा, यहाँ पे 1 का है, यहाँ पे 1 का है, यहाँ पे 1 का है। ऐसे जब दो को प्राइम नंबर्स है और उनके बीच में हमें 2 का डिफरेंस मिले, जैसे यहाँ पे देखो 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे 2 का है, तब जाके ऐसे नंबर्स को हम ट्विन प्राइम नंबर्स बोल सकते हैं। सॉरी, मतलब देखो बच्चा पहले वो तो को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। अब यहाँ पे देखो अब 13 भी को प्राइम नंबर है और 31 भी को प्राइम नंबर है, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस या 2 का है,
नहीं है ना, तो फिर ये दोनों ट्विन प्राइम नंबर्स नहीं हो सकते। ट्विन प्राइम नंबर होने के लिए क्या है, पहले तो को प्राइम होने चाहिए, लेकिन उसके बीच का जो डिफरेंस है वो आपको 2 का मिलना चाहिए। समझा? ओके, तो विद दिस मैंने आपको ये लेसन का जो बेसिक पार्ट है आपको वो एक्सप्लेन कर दिया। मैंने प्राइम नंबर्स 1 to 50 प्राइम नंबर्स, ओके, और उसके साथ साथ को प्राइम नंबर्स और ट्विन प्राइम नंबर्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 10 के साथ। अच्छा, प्रैक्टिस सेट 10 देखो आपको क्या दिया है। प्रैक्टिस सेट 10 में आपको क्या क्वेश्चन दिए देखो। विच नंबर इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। याद है कि हमने जब ऊपर सॉल्व किया था मैंने आपको बताया था 1 जो है ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट है। तो सेम वे यहाँ पे देख लो 1 मैंने आंसर में लिखा है 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ को प्राइम नंबर्स। ऐसे आपको 1 2 3 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको दिया है 8 and 14। तो देखो बेटा मैंने आपके लिए फैक्टर्स रेडी करके रखे हैं। 8 और 14 के फैक्टर्स अगर मैं निकालूँ तो 8 के फैक्टर्स देखो क्या क्या आते हैं। फैक्टर्स मतलब हमें क्या सोचना है, हमें 1 से लेके सोचना है। क्या 1 के टेबल में 8 आता है? येस। 2 के टेबल में 8 आता है? येस। 3 क्या आता है? तो 3 नहीं आता तो नहीं लिखेंगे। 4 क्या आता है? तो येस 4 लिखेंगे। 5 के टेबल में 8 नहीं आता तो नहीं लिखेंगे। 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में नहीं आता, जो नहीं आता वो फैक्टर्स में नहीं लिखेंगे। और 8 वैसे ही मैंने 14 के फैक्टर्स लिखे। अब बेटा देखो इसमें मुझे कॉमन क्या क्या मिल जाए। ठीक है, 1 मिनट है बेटा। तो मुझे कॉमन यहाँ पे देखो ये 1 तो कॉमन है ही, लेकिन 2 भी तो कॉमन मिल रहा है। हमने क्या पढ़ा था, हमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 चाहिए। यहाँ पे 1 और 2 दोनों भी है, तो फिर ये दोनों नंबर जो है 8 और 14 ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। समझा? वेरी गुड। चलो सेकंड देखो 4 और 5 आपको क्वेश्चन दिया है। 4 के फैक्टर से 1 और 4 और 5 के फैक्टर से 1 और 5। तो 1 का फैक्टर 4 और 5 के दोनों में कॉमन फैक्टर 1 मिला। क्या बात है, हमें सिर्फ 1 ही चाहिए। अगर 1 है तो ये पेयर है को प्राइम नंबर्स का। समझा? बेटा देखो यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। देखो जब हम फैक्टर्स निकालेंगे ना, तो अगर मुझे 1 2 3 ऐसे अलग अलग फैक्टर्स मिले तो वो को प्राइम नंबर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 1 ही फैक्टर होना चाहिए कॉमन में। कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 ही होना चाहिए। जैसे इधर देखो ना हमने अभी कैसे किया, ये देखो ना इतने सारे मैंने आपको करके दिखाया। सब में 1 के अलावा और कुछ कॉमन आया क्या? नहीं आया। और कॉमन सिर्फ और सिर्फ 1 है, सिर्फ और सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है, तो फिर वो को प्राइम नंबर। 1 के अलावा और कुछ मिला तो वो को प्राइम नंबर का पेयर नहीं है। वो दोनों नंबर्स को प्राइम नंबर्स नहीं हैं। 17 और 19 देखो, 17 के फैक्टर है 1 और 17, 19 के 1 और 19। ये दोनों भी नंबर ना बेटा प्राइम नंबर्स है। तो 1 के अलावा और कुछ कॉमन है? नहीं है। तो ये हो गए कॉमन पेयर। ये हो गए, ये 1 कॉमन है ना, तो ये हो गए को प्राइम नंबर्स। चलो जरा 27 और 15 देख लो। 27 के फैक्टर्स है 1 3 9 और 27। 15 के फैक्टर्स है 1 3 5 और 15। तो बच्चा कॉमन नंबर देख लो 1 है, वेरी गुड। 3 भी है। अब बताओ 1 के अलावा और कुछ हमें कॉमन मिला तो क्या ये पेयर होगा को प्राइम नंबर्स? नहीं। सिंपल है, वेरी। मैंने आपको पहले बेसिक समझा दिया तो प्रैक्टिस सेट देखो इजी हो जाता है फिर। अच्छा चलो अभी ने यहाँ पे क्या दिया देखो, आपको एक लिस्ट बनानी है क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें आपको 25 से लेके 100 तक प्राइम नंबर्स लिखने हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे पूरा रेडी करके दिया है लिस्ट, बट आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दिस। ये सारे नंबर्स को आप याद रखना कि ऐसे टोटल बेटा 16 प्राइम नंबर्स है 25 से लेके 100 तक। आप 1 to 100 तक के प्राइम नंबर्स की पूरी लिस्ट ही याद रखो। ये देखो सबसे ऊपर ना मैंने आपको 1 to 50 तक दिए थे प्राइम नंबर्स।
1 to 50 तक तो इधर आ गए, ठीक है ना। और अभी यहाँ पे देख लो, ये क्वेश्चन में 25 से 100 तक है। तो क्या क्या है मैं आपके लिए रीड कर रही हूँ, देखो 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। ऐसे टोटल 16 प्राइम नंबर्स है 25 से लेके 100 तक, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में ना बेटा आपको ट्विन प्राइम नंबर्स पूछे हैं। अब आपको प्राइम नंबर्स क्या है समझा, को प्राइम नंबर्स क्या है, याद करो, कॉमन नंबर 1 आना चाहिए, वेरी गुड। तो ट्विन प्राइम नंबर मतलब क्या, ऐसे प्राइम नंबर जिसके बीच में सिर्फ 2 का गैप होना चाहिए, ठीक है। ऐसे आपको को प्राइम नंबर लेने हैं जिसमें 2 का गैप आना चाहिए। तो बच्चा देखो यहाँ पे किसके बीच में पूछा, 51 to 100 ना। तो 51 मतलब यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक, ये सबके बीच में ना 53 और 59 में देखो 6 का गैप है। 59 और 61 में देखो सिर्फ यहाँ पे 60, 61 2 का गैप है। फिर यहाँ पे 6 का है, यहाँ पे भी 68, 69, 70, 74 का गैप है। यहाँ पे देखो सिर्फ 2 का गैप है। तो ऐसे ट्विन प्राइम नंबर में हमने क्या पढ़ा था, आपको अगर याद है तो देखो ज़रा यहाँ पे हमें क्या लेना है, हमें ऐसे नंबर्स लेने हैं, ऐसे प्राइम नंबर्स लेने हैं या ऐसे 2 को प्राइम नंबर्स लेने हैं जिसके बीच में डिफरेंस 2 का ही आए, है ना। तो यहाँ पे देखो अभी हमारे पास में 51 से लेके 100 तक जो फैक्टर्स है, वैसे तो 25 से लिखे है यहाँ पे, लेकिन 51 से देखो यही आंसर में हमें अगला आंसर मिल जाएगा। ये दोनों जो है बच्चा इसके बीच में, ओके, तो जैसे यहाँ पे आपको 59 और 61 में कैसे 2 का गैप है और 71 और 73 में 2 का गैप है। तो ऐसे आपको 51 से लेके 100 तक जो प्राइम नंबर्स है उसमें सिर्फ 2 ही ट्विन प्राइम के पेयर मिल रहे हैं, ठीक है। चलो 5th क्वेश्चन देखते हैं, राइट 5 पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। अब 1 से लेके 50 तक जो प्राइम नंबर्स है ना उसमें देखो 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31 और 41, 43, ऐसे 6 टोटल मैंने पेयर्स लिखे हैं। आप कोई भी इसमें से 5 लिख सकते हो। आपको समझा ना ट्विन प्राइम का कॉन्सेप्ट क्या है, जिसमें ना बेटा आपको सिर्फ 2 का ही गैप होना चाहिए प्राइम नंबर्स के बीच में। और लास्ट क्वेश्चन फॉर द प्रैक्टिस सेट ऐसा है, आपको यहाँ पे लिखना है विच आर द इवन प्राइम नंबर्स। कंफ्यूज करने के लिए आर बोला है। देखो प्राइम नंबर्स तो कई सारे हैं, 1 to 50 तक पढ़े, 25 to 100 तक पढ़े, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर है जो आपका इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। फिर 2 के बाद जो भी सारे इवन नंबर्स है, इवन नंबर्स मतलब क्या होता है, 2 से डिविजिबल होते हैं, है कि नहीं। तो अगर आपने 4 लिया, 6 लिया, 100 लिया, 50 लिया, 8 लो, कोई भी ऐसे नंबर्स लो जो 2 से डिविजिबल है, तो वो 2 के टेबल में आते हैं, तो फिर वो प्राइम नंबर्स नहीं हो सकते। तो विच आर द इवन प्राइम नंबर्स लेके बोल के आपको कंफ्यूज किया है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी, और वो नंबर है 2, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे मैंने आपके लिए ये जो प्रैक्टिस सेट 10 सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 6, वो आपको अच्छे से समझा है। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 11 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।